एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज मेघना और आप सभी को पता है बैंकिंग एग्जाम्स 2025 का जो साइकिल था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है और यहाँ पे अब बारी आती है 2026 के साइकिल के लिए। आईबीपीएस का कैलेंडर जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और अब जो कैंडिडेट्स हैं, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, बहुत जोरों शोरों से अपनी एग्जाम्स की तैयारी करने में लग गए हैं। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका एसबीआई एक टारगेट होता है जब भी बैंकिंग एग्जाम्स की अगर वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, कोई भी रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकता है, ठीक है, कि एसबीआई में ही मुझे जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के अंदर अगर हम रीजनिंग, जो एक ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के अंदर, उसे हम कैसे तैयार करें। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या होती है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो रीजनिंग को बेटर वे में तभी हम प्रिपेयर कर पाएंगे जब हमें एक जनरल आइडिया होगा कि ये टॉपिक इतने मार्क्स का आ सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर जनरली इतने मार्क्स में ही पूछा जाता है, या इस तरीके से आपका प्रीलिम्स का पेपर बनता है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले 35 होते थे, चेंजेस हो चुके हैं काफी, और उसी हिसाब से हमारे जो टॉपिक्स के पूछे जाने में भी चेंजेस आ चुके हैं गाइस, ठीक है। सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन क्या क्या हमारा चलेगा यहाँ पे टॉपिक। सबसे पहले एक्सपेक्टेड जो हमारा एग्जाम पैटर्न है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, मतलब 2026 के लिए भी, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता था, पहले कैसे आते थे, मतलब जैसे टॉपिक्स का कैसे आपका पूरा डिवीजन होता था पूरे 35 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एसबीआई पीओ 2025 के जो प्रीलिम्स के कोई भी शिफ्ट्स आपकी रही है उसके अंदर जो ओवरऑल हमारा एनालिसिस रहा है रीजनिंग का, वो क्या था, और उसी पे बेस्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टॉपिक वाइज वेटेज होगा 2026 के लिए वो किस तरीके से होगा, और हमें ऐसे ही मतलब इन क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने नंबर्स में। साथ ही हम इस एक्सपेक्टेड टॉपिक वाइज वेटेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को बेहतर तरीके से प्रीलिम्स के लिए हम कैसे तैयारी करें, और कोई सोर्सेज जहां से हम अच्छे से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये बेहतर आप समझ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और ये जो ई बुक है आपको हेल्प करेगी। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में उनके आंसर कीज मिलेगी, और एसबीआई, आरआरबी एंड आईबीपीएस के पीओ एंड क्लर्क के प्री और मेंस सारे ही यहाँ पे प्रीव्यू आपके कवर्ड हो रखे हैं गाइस, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोडिंग, एंड ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जाम पैटर्न से ही। तो हमारे पास जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से है, कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। इंग्लिश में अब क्वेश्चंस आपके बढ़ गए थे, रीजनिंग की बात करना है हमें। तो रीजनिंग की सबसे पहले बात करें तो 30 क्वेश्चंस हमारे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चंस आपके हैं, 100 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। टाइमिंग वही है गाइस, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, 20 मिनट आपको सेक्शनल टाइमिंग है। तो रीजनिंग में प्रीलिम्स में आपके 30 क्वेश्चंस विद 20 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये जो टाइम है आप ध्यान रखो, 20 मिनट्स के अंदर अब आपको 30 क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ठीक है। अभी हम मेंस के लिए नहीं बात करें, बट मेंस में भी आप देख सकते हो रीजनिंग जो है आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 60 मार्क्स का है विद 50 मिनट्स। इसका मतलब रीजनिंग को आपको अच्छे से बेसिक से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की रीजनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करें, ताकि जब आप मेंस में भी पेपर दो, मतलब मेंस में भी रीजनिंग अटेम्प्ट करो, तो आप अच्छे से सारी चीजों को समझ के करो, क्वेश्चंस आपको ज्यादा समझ आ पाए, ठीक है। टॉपिक वाइज वेटेज की बात करेंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं जो पहले रहता था आपका प्रीवियस ईयर्स के अंदर, मतलब ठीक है, जब 30 नहीं होते थे तब जो आपका रहता था इस तरीके से कुछ बायोफिकेशन होता था, जिसमें से 18 से 20 क्वेश्चंस आ सकते थे सिटिंग अरेंजमेंट से, और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस या फिर हमारे जो 10-12 क्वेश्चंस होते थे मिसलेनियस टॉपिक्स से आते थे, जिसमें से 2 से 3 आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए, जैसे पेयर फॉर्मेशन वाला, नंबर बेस्ड ऑपरेशन वाला, ठीक है, और जो आपके इस बार भी आए हुए हैं। जबकि इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चंस बनते थे, सिलोजिज्म से 4 से 5 क्वेश्चंस बनते थे, और इनके साथ ही कई बार डायरेक्शन, सपोज डायरेक्शन सेंस आ गया तो 3 क्वेश्चंस के साथ आता था, अगर ब्लड रिलेशन आ गया तो 3 क्वेश्चंस के साथ आता था, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज आ गया तो 3 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक के एसबीआई में थोड़ा चांसेस वैसे भी पहले से कम रहते थे, बट अगर कभी किसी शिफ्ट में पूछा जाता था तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते थे, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का कंपैरिजन बेस्ड पजल टाइप का क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में यहाँ पे आ सकता था, ठीक है। बट ये हमारा पहले का है, कुछ
मतलब ये हमारे जो पहले आता था लास्ट ईयर का नहीं है, ठीक है। तो 2025 का एनालिसिस भी हमें पता होना चाहिए, राइट। बट उससे पहले में हमने ये क्यों डिस्कस किया गाइस, तो पहले जब आपके क्वेश्चंस आते थे तो इस वेटेज के साथ आते थे, ये इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि इन फ्यूचर भी अगर कुछ चेंजेस आए तो ऐसे करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि जो टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जितना मार्क्स का पेपर होता था 35 का 35 तो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसा तो ये आपको मोर देन 35 दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं होता था। जैसे ये आ गया और ये दोनों आ गए, ये 3 नहीं आए, या फिर ब्लड रिलेशन कोडिंग आ गया, सिलोजिज्म आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपका मतलब कुछ कंबाइंड करके टॉपिक्स पूछे जाते थे। बट इस तरीके से ये टॉपिक्स आते ही थे, किसी शिफ्ट में कुछ पूछ लिया, किसी शिफ्ट में कुछ पूछ लिया। बट 2025 के पेपर में क्या हुआ गाइस, वहां पे कुछ चीजें बिल्कुल स्टेबल थी। 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा था एसबीआई के प्रीलिम्स में, ठीक है, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से अराउंड 25 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे सारी शिफ्ट्स के एक कंबाइंड करके बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एक के लिए, किसी में आपके 22, 21, 20 भी होंगे, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं अगर बताऊं तो 25 क्वेश्चंस आपके एसबीआई के सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आए थे। यहाँ पे जैसे 25 क्वेश्चन यहां से आ गए, बचे कितने, 5 बचे। अब आप कहोगे 5 में आप क्या पूछ लेंगे, पूछ लिया उन्होंने, तो 5 में से 2 क्वेश्चंस तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे। पेयर फॉर्मेशन पूछ लिया, एक मीनिंगफुल पूछ लिया, या पेयर फॉर्मेशन पूछ लिया, एक नंबर वाला पूछ लिया, या नंबर वाला पूछ लिया और एक मीनिंगफुल पूछ लिया। तो इस टाइप से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इनइक्वालिटी सिलोजिज्म, तो जैसे कि 2 क्वेश्चन ये हो गए, 25 क्वेश्चन ये हो गए, 3 बचे हैं, तो 3 क्वेश्चन या तो इनइक्वालिटी से थे या तो सिलोजिज्म थे। अब बहुत कुछ चांसेस थे जिसमें आपके ये भी पूछे गए थे, ठीक है। अभी भी जब ये पूछे गए तो आपके पास यहाँ पे जैसे मान लो किसी में सिलोजिज्म नहीं था तो किसी में फिर डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन था, ठीक है। तो ऐसा था, मतलब ये 3 जो क्वेश्चंस थे, ये जो 3 क्वेश्चन थे, ये तो आपका आया ही नहीं था, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी आप वो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में अगर इन्होंने आना भी था तो ये 3 पे ही आते, इसकी जगह आते, ठीक है। तो मेजरली ये था कि 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म था, 25 क्वेश्चन यहां से कंफर्म था, और बाकी के 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हमारे वो इनसे आ सकता है। अब हम यहां से क्या सीखे हैं, यहां से हम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमें तो पिछले साल का हमने एनालाइज कर दिया है ना, मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स का भी दिखाया जो पहले पूछे जाते थे, और यहां पे भी दिखाया, ठीक है। अब यहां से हम क्या सीखेंगे कि इस बार 2026 के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे रीजनिंग की। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे किसी भी टॉपिक को अभी भी आपको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इवन इफ इट इज नॉट कमिंग इन द प्रीलिम्स, आपको उसको पढ़ना है। बात आती है सिटिंग अरेंजमेंट, ऑब्वियसली पजल्स की, तो आपका वो इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे आपको डेली अपना एक टारगेट बनाना है कि पजल और सिटिंग में से कोई क्वेश्चंस आप इनके सॉल्व जरूर करोगे। ये सबसे आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए गाइस, ठीक है, ओके। अभी जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको भी देखते रहा करो। जब आप प्रीलिम्स का टेस्ट वेस्ट देते हो, कोई या सेक्शनल टेस्ट देते हो, तो वहां पे भी जो क्वेश्चंस मिसलेनियस वाले आ रहे हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको सॉल्व करना है। भले वो आसान होते हैं पर थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखिए उसके अंदर भी। और यहाँ पे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रायोरिटी आपकी रहेगी ही रहेगी, चाहे मान लो इस बार 5 ही क्वेश्चंस मिसलेनियस बाकी और टॉपिक से ना आए, 6, 7, 8 आ जाए, बट स्टिल प्रायोरिटी इसकी आपकी रहेगी, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स को कवर करना है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, एंड सिलोजिज्म हो गया, तो ये सबसे ज्यादा हायर चांसेस हैं कि आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद नंबर 1 पे तो ये आ गया, नंबर 2 पे आप इसको रखो, ठीक है, आपके पास ये हो गया। एंड इनइक्वालिटी एंड सिलोजिज्म की भी अलग से अच्छे से प्रैक्टिस करो, मतलब कैसे करनी है, 20-20, 30-30 क्वेश्चंस एक साथ लगा लो। अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत नीड है गाइस, ठीक है। यहाँ पे डरना नहीं है प्रैक्टिस से, और धीरे धीरे आपको अगर लग रहा है कि मोनोटोनस हो रहा है, बहुत ही रिपीट हो रहा है, मुझे तो आता ही है ये, वहां पे ध्यान दो कि आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, स्पीड पे फोकस भी ध्यान करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। एंड 4th नंबर पे गाइस इंपॉर्टेंट हमारे पास अगेन रहेगा ही रहेगा प्रायोरिटी में, कि आपको ब्लड रिलेशन डायरेक्शन वगैरह करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यहां मान लो नहीं आया,
पेपर के अंदर आपकी शिफ्ट में, सपोज आपकी शिफ्ट में नहीं आया, बट बिल्कुल चांसेस बनते हैं मेंस में आपको ये यूजफुल रहता है, किसी और एग्जाम में जो आपके बैंकिंग के ही हैं उसमें आपका यूजफुल रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं रीजनिंग का, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी यहाँ पे भी आपके जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से हुए भी हैं डिस्कस, ट्राई टू फोकस इन ऑल द टॉपिक्स। यहाँ पे ये जो मतलब नया एनालिसिस वाला जो था हमारे पास टॉपिक वाइज वेटेज, इसको डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि बाकी टॉपिक्स हम एसबीआई के लिए छोड़ देंगे, नहीं। आप जब तैयारी कर रहे हो रीजनिंग की, तो आप सारे ही जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। बाकी आपका आ गया ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन आपका आ गया, ठीक है, ये कवर करने ही है। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला आपका आ गया, जिसमें आपका सिर्फ कंपैरिजन बेस्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड। तो एसबीआई के लिए ये सारे के सारे आपको कवर करने ही हैं। कोडिंग भी, तो ये फोर्थ आपका आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। ये आपके रीजनिंग, अगर हम सिर्फ एसबीआई की बात करें तो इस तरीके से आप ये टॉपिक्स को प्रायोरिटी वाइज रख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पजल्स एंड सिटिंग से शुरू करिए, बट अच्छे से कवर करिए चीजों को, क्योंकि टाइम लीजिए, इसमें बहुत टाइम जाता है और 4-4, 5-5 दिन तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने और थोड़ा सा समझने में लगेगा चीजों को, जब आप शुरुआत में ही हो, है ना। बट अगर आप लोग पहले से एग्जाम दे चुके हो तो आप पूरा ओवरऑल रिवीजन भी कर सकते हो, सिर्फ पजल वगैरह के भी टेस्ट कर सकते हो, सिर्फ आप सेक्शनल टेस्ट दे के भी अपना जो प्रैक्टिस है वो जारी रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो नंबर 1, इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तो आप ये चीज एक्सेप्ट करिए कि आपको टाइम लगेगा, हर एक टॉपिक में टाइम लगेगा, आप पहले किसी और से कंपेयर मत करिएगा वहां पे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, 4-4, 5-5, 6-6 दिन जितने भी आपको लग रहे हैं, बट आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। याद रखिएगा, प्रैक्टिस इसलिए भी करनी है कि एक्यूरेसी आए, साथ में स्पीड आपकी मेंटेन तभी होती है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो। उससे क्या होता है, आपका कॉम्प्रहेंडिंग जो स्किल है वो अच्छा हो जाता है, और आपका टाइम टू अंडरस्टैंड वाला जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे स्पीड अपने आप बन जाती है, ठीक है। सेकंड, इफ यू आर अ पर्सन जिसने पहले भी एग्जाम दिया है एसबीआई का या फिर कोई और बैंकिंग एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। और ध्यान दीजिए, कोई अगर एक टॉपिक आपका वीक जा रहा है तो आप उसको अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। सपोज आप पजल्स छोड़ते आए हुए थे अभी तक, तो आप पजल्स की अलग से प्रैक्टिस जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दोनों के लिए मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, अगर सोर्सेज, यहाँ पे हम किसी सोर्स से हम तैयारी करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। फ्री सोर्स की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए आपका ये एसबीआई के लिए आप देख पा रहे हो कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग के लिए, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर हो रखी हैं, जो आपके एसबीआई प्रीलिम्स के लिए मतलब प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। साथ ही जो अभी रिसेंट चल रहा है आपका टॉप 100 पजल वाला, जिसमें हम पजल्स डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी आप देख सकते हो। हफ्ते में 2 वीडियोज आपको मिलती है, ट्यूसडे फ्राइडे रीजनिंग के लिए, यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। तो चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो सेशंस आपके यहाँ पे मिस ना हो, ठीक है। तो ये आपके हैं। अगर यहाँ पे आप ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे हो, पेड प्लेटफॉर्म चाह रहे हो, जहां से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओ, प्रीलिम से लेकर पूरे मेंस इंटरव्यू तक का आपको गाइडेंस मिल जाए, तो बैंकिंग महापैक आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा गाइस। इसके अंदर आपके सारे ही डिलीवरेबल्स प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका प्रेजेंट है, ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, 6 एग्जाम्स के लिए आपका यूजफुल रहेगा, और हर एक एग्जाम के लिए जितनी जितनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। एनरोल कैसे कर सकते हो आप इसके अंदर, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट करके इस पे एनरोल कर सकते हो और डिटेल जान सकते हो और भी, ठीक है। इसके अंदर आपके डेमो लेक्चर्स भी हैं, तो डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। लेट मी शो यू कि अगर आप यहाँ पे edutap.in विजिट करते हो तो इस तरीके से आपका ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको कोर्सेज पे जाके आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है गाइस, और यहाँ पे आपने चूज किया और आपके इसे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, तो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। साथ ही आप आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हो अगर, तो ये वाला जो आपके लिए कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपको बैंकिंग अलग से नहीं लेना पड़ेगा या आरबीआई अलग से नहीं लेना पड़ेगा, आपका ये कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आरबीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर हो रखी है इसके अंदर। और डिटेल्स आपको जाननी हो तो यहाँ पे से आप ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और डेमो लेक्चर्स भी आपके हैं, दोनों में ही डेमो लेक्चर्स हैं, वो आपके कंप्लीटली फ्री होंगे, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो, ओके, ठीक है। और वैलिडिटी आप देख सकते हो, यू कैन चूज योर वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू यू एंड उसके हिसाब से, ओके। सो
सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी बेहतर तरीके से रीजनिंग के अंदर प्रिपेयर करने के लिए SBI PO। आई नो बहुत सारे लोगों का टारगेट होता है, बट आप काउंट से डरिएगा मत नहीं। अगर आप पहली बार भी एग्जाम दे रहे हो, ऐसे मत सोचना कि मैं तो पहली बार दे रहा हूँ, बाकी लोग तो कब से तैयारी कर रहे हैं, वो मुझसे आगे होंगे। आप भी उनके बराबर पहुंच सकते हो अगर आप बहुत कंसिस्टेंटली तैयारी करें। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में अभी से, ठीक है। और धीरे धीरे जो आप अपना वो बिल्डअप करोगे वो आपका यूजफुल रहता है एग्जाम के लिए, जैसे आप परफॉर्म करते हो प्रीलिम्स में चाहे मेंस में गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।